बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी आयात 29 और 30 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम तन्हाई में खुदावंद यीशु मसीह के साथ इसके बारे में सुनेंगे। फिर वो वहां से रवाना होकर जलील में से गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह क्यों चाहता था कि किसी को मालूम ना हो कि वो और उसके शागिर्द उस वक्त जलील में सफर कर रहे थे? ऐसा लगता है कि इसकी वजह यह थी कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपने आने वाले दुखों, मौत और जी उठने के बारे में तालीम देने पर और वाज़े तौर पर सिखाया। पहला, जब वो सफर कर रहे थे, अपनी हफ्तावार सरगर्मियों पर गौर करते हैं। हम खुदावंद के साथ तन्हा रहने के लिए कितना वक्त देते हैं? हम कितना वक्त दुआ में, कलाम पाक की तिलावत में और दीगर खलफशार से दूर खामोश मुराकबा में गुजारते हैं? बहुत से लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मुवाद पर गौर करना भी फायदेमंद है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तन्हाई में सिखाया। उसने उनसे अपने आने वाले दुखों, मौत और जी उठने के बारे में बात की। यह उसकी जिंदगी का मरकजी मकसद था और वाज़े तौर पर वो चीज थी जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बताना चाहता था। इस बात पर भी गौर करें कि उसके मुकाबले में उन बहुत सी तमसीलों से जो उसने हजूम को बताई थी, खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल बराह रास्त और बगैर किसी तकरीर के बात की, जैसा कि उसने उसकी वजाहत की थी। ऐसा मालूम होता है कि जब खुदावंद यीशु उन लोगों के साथ अकेले रहने के काबिल था जिन्होंने ईमान के साथ उसकी पैरवी के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थी, खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ अपने बचाने वाले पैगाम को ज्यादा वाज़े और बराह रास्त कहने के काबिल था। आज इस हकीकत पर गौर करें कि हमारा खुदावंद हमें वक्तन फवक्तन खामोशी और तन्हाई की तरफ खींचना चाहता है। वो हमारे साथ अकेले वक्त गुजारना चाहता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर खुदा और उसके मिशन के लिए वक्फ करने का इंतखाब किया है। अगर ये हम हैं तो तन्हाई के उन लम्हात को तलाश करें जिसमें हमारा खुदावंद हमारे साथ ज्यादा वाज़े और बराह रास्त बात कर सके, ताकि हमारा ईमान मजीद गहरा हो और हमारी समझ और इल्म में तेजी से इजाफा हो। खुदावंद यीशु मसीह आपके पास बताने को, सिखाने को और जाहिर करने को बहुत कुछ है। जैसा कि हम आपकी पैरवी करने का इंतखाब करते और अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए वक्फ करते हैं, हम दुआ मांगते हैं कि आप हमें मुसलसल खामोशी और तन्हाई की तरफ खींचे, ताकि हम आपसे वो गहरे, वाज़े और बराह रास्त पैगामात हासिल कर सकें जिन्हें हम सुनने, समझने और यकीन करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।